पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद मामला गंभीर हो गया। इस आग में अधजली 4 से 5 बोरियों में भरे नोट मिले थे, जिससे हड़कंप मच गया। अब इस मामले की जांच के लिए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके साथ ही आंतरिक जांच प्रक्रिया अपने दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। इस जांच का निष्कर्ष ही तय करेगा कि जस्टिस वर्मा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद अग्निशमन कर्मियों और पुलिस कर्मियों को कथित तौर पर नकदी मिली थी। ये खबर सामने आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इसकी गहन जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीजेआई ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। पहले चरण में आरोपों की पहली झलक देखी जाती है। इस दौरान केवल ये तय किया जाता है कि क्या मामले की गहराई में जांच की जानी चाहिए या नहीं। यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि मामला गंभीर है तो इसे अगले चरण में भेज दिया जाता है। वहीं दूसरे चरण में निगरानी खुद सीजेआई करते हैं। आरोपों की गहराई से जांच करने के लिए सीजेआई ने 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। ये समिति ये तय करेगी कि आरोप सही है या नहीं। इस समिति में ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनका जस्टिस वर्मा से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। न केवल संबंधित न्यायाधीश को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने का उचित अवसर मिलेगा, बल्कि शिकायतकर्ता को भी ये संतुष्टि होगी कि जांच अनुचित नहीं होगी। अब जांच पूरी हो जाएगी तो 3 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंपेगी। रिपोर्ट में कई तरह की संभावनाएं हो सकती है, जैसे कोई आरोप सही नहीं पाए गए, ऐसे में जस्टिस वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आरोप सही पाए गए लेकिन गंभीर नहीं है, स्थिति में सीजेआई उन्हें चेतावनी देकर मामले को समाप्त कर सकते हैं। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कदाचार इतना गंभीर नहीं है, संबंधित न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सके, तो सीजेआई न्यायाधीश को सलाह देंगे और ये भी निर्देश दे सकते हैं कि समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए। यदि 3 सदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपों में तथ्य है, तो संबंधित न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रधान न्यायाधीश इस तरह आगे बढ़ेंगे। संबंधित न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश द्वारा इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी जाएगी। यदि संबंधित न्यायाधीश सीजेआई की सलाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो प्रधान न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये अपेक्षा करेंगे कि वो संबंधित न्यायाधीश को कोई न्यायिक कार्य न सौंपे। यदि संबंधित न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की इस्तीफा देने की सलाह का पालन नहीं करते हैं, तो प्रधान न्यायाधीश 3 सदस्यीय समिति के निष्कर्षों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे, जिससे उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।